दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन ने 17 दिसंबर से अगले 11 दिनों तक अपने देश के नागरिकों पर ऐसे ऐसे कठोर नियम, कानून और प्रतिबंध लगा दिए हैं जिनके बारे में जानने के बाद आपका अपने देश के लिए प्यार और इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। दरअसल 17 दिसंबर 2011 को किम जोंग उन के पिता किम जोंग इन की मौत हुई थी। इस वजह से उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर नॉर्थ कोरिया में रहने वाले सभी नागरिकों के हंसने और खुशी मनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगले 11 दिनों तक किसी को हंसना नहीं है और उदास दिखना है। अगर कोई हंसता हुआ या खुशी मनाते हुए पकड़ा गया तो उसको या तो पूरी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी या सजाए मौत तक मिल सकती है। 17 दिसंबर 2021 को कोई बाजार नहीं खुलेंगे, कोई बाहर से या पड़ोसियों तक से खाने पीने की चीजें नहीं मांग सकता। मतलब कोई अगर भूखा है तो उसको भूखा ही सोना पड़ेगा। शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी और अगले 11 दिनों तक किसी को भी शराब को हाथ लगाने तक की छूट नहीं है। अगर इन 11 दिनों में आपका बर्थडे या जन्मदिन आता है तो आप अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं कर सकते। मतलब आपको अपने या अपने किसी नजदीकी के जन्मदिन पर खुश नहीं होना और आपको सिर्फ उदास दिखना है। अगर किसी के घर में मौत हो गई है तो उस घर के लोगों को रोने या दुख जाहिर करने पर भी रोक है। अगर दुखी ही होना है या रोना ही है तो उसे किम जोंग इल के फोटो के आगे ही दुखी होना पड़ेगा। अगर किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उस घर का कोई भी इंसान, यहाँ तक कि उस बच्चे के माँ बाप तक खुश नहीं हो सकते। कोई भी नागरिक चाहे घर में हो या बाहर, उसे बस दुखी उदास ही दिखना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस उसे बड़े क्रिमिनल या अपराधी की तरह ट्रीट करेगी और उसे जेल में डाल देगी, वो भी शायद पूरी जिंदगी के लिए। दोस्तों, जिस किम जोंग इल के लिए इतना शोक और दुख दिखाया जा रहा है वो किम जोंग उन से भी ज्यादा क्रूर और अत्याचारी राजा था जिसने सैकड़ों हत्याएं और कई तरह के अत्याचार अपने देश के नागरिकों पर किए थे। 17 दिसंबर 2011 को उसकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी और उस समय भी पूरे देश के नागरिकों को अंतिम यात्रा में जबरदस्ती बुलाया गया था और ऑर्डर दिए गए थे कि अगर कोई किम जोंग इल की अंतिम यात्रा में नहीं रोया तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इस डर से लोगों को जबरदस्ती रोना भी पड़ा था।